नमस्कार। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीव इंस्टीट्यूट जो है वो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग प्रोवाइड करता है। नीव इंस्टीट्यूट में को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सेशन में हम केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अपने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने से पहले मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता दूं। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन एचपीएसएससी। मिशन एचपीएसएससी का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बोर्ड के अंडर आने वाले डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है। इस सेशन में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हमारे एचपी टेट के बैच के बारे में। तो नीव इंस्टीट्यूट ने एचपी टेट की तीनों स्ट्रीम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कर दी है। अगर आप भी हमारे किसी कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए, वहाँ आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा। उसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी ऑनलाइन क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवाइए। अब मैं आपको बता दूं कि नीव इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करने में आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो है 1 वीक डेमो फ्री। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब है कि अगर आप हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डे आइए और फीस दीजिए तभी आपको क्लास में बैठने दिया जाएगा। 1 वीक तक हम फ्री डेमो देते हैं ताकि स्टूडेंट्स एनालाइज कर पाएँ कि क्या जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्या टीचर यहाँ पे कैपेबल हैं कि वो उनको उनके एग्ज़ाम की तैयारी करवा सकते हैं, क्या एक हफ्ता पढ़ने के बाद उनको ये लगता है कि जो हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है या नहीं। इसके अलावा डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट, क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी हमारे इंस्टीट्यूट के मेन क्राइटेरिया हैं। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको दिख रही है वो है 20% डिस्काउंट फॉर बीपीएल स्टूडेंट्स। नीव इंस्टीट्यूट ने 20% डिस्काउंट रखा है बीपीएल स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रूप से कर सकें। जहाँ तक एचपी टेट की फ़ीस की बात है वो रहेगी 1999 रुपीज़ और इस फीस में भी 20% डिस्काउंट जो है वो बीपीएल स्टूडेंट्स के लिए रखा जाएगा। आगे मैं आपको बता दूं कि जो एचपी टेट है उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो मेरे पास रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपने जो हमारी केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसकी तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है SiOH4। ठीक है, ये जो है वो SiO2 सिलिका होता है। ठीक है, और SiOH4 जो है वो ऑर्थोसिलिसिलिक एसिड होता है। ठीक है, ऑर्थो सेलिसाइलिक एसिड, ऑर्थोसेलिसाइलिक एसिड। तो जो SiOH4 है वो ऑर्थोसेलिसाइलिक एसिड होता है। ठीक है, और ये एनहाइड्रस फॉर्म होती है सिलिका में क्योंकि इसमें 4OH ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं, तो ये एनहाइड्रस फॉर्म है सिलिका की। तो ये पूछा है कि ये एक एसिड है, बेस है, सॉल्ट है और एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो जो सिलिकॉन ये OH4 है जिसको ऑर्थोसिलिसिलिक एसिड बोलते हैं, ये एक एसिड है क्योंकि इसके साथ 4OH ग्रुप लगे हैं और ये H पॉजिटिव जो है वो डोनेट कर सकता है। और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, ये एक वीक एसिड होता है। ठीक है, SiOH4 एक एसिड है और एक वीक एसिड है क्योंकि इसके पास 4OH ग्रुप लगे हैं। ये जो सिलिकॉन के साथ टेट्राहेड्रली जो है वो 4OH ग्रुप लगे हैं और ये एक माइल्ड एसिड होता है, वीक एसिड होता है जो H पॉजिटिव देता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये एक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, हमें आपने देखा है कि बहुत सारे पैकेट्स में फूड आते हैं, हमारे अचार वगैरह भी बहुत टाइम तक प्रिजर्व रहते हैं तो हम उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं। सोडियम कार्बोनेट, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन में बेंजोइक एसिड है, कभी कभी सोडियम बेंजोएट भी कहा जाता है। ठीक है, तो
जो फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है एसिड वो होता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्या होता है यूज़? बेंजोइक एसिड इज़ यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज एसेंशियल टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो कौन से क्वांटम नंबर एसेंशियल हैं? तो चारों के चारों क्वांटम नंबर जो है वो असेंशियल होते हैं, क्योंकि पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये मेन शेल के बारे में बताता है। ठीक है, एजियोमिथल क्वांटम नंबर ये सब शेल में के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताता है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो स्पिन के बारे में बताता है, जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, मिसप्रिंट हुआ है। तो स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो सारी की सारी ये हमारे प्रिंसिपल, एजिमिथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, जिनको हम लिखते हैं एन, एल, एम और एस से। ठीक है, एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजिमिथल, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एस स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों के चारों ही जो है वो स्टेट बताते हैं। पर्टिकुलरली मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन एनर्जी शेल की सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में कौन सी? एजियोमिथल क्वांटम नंबर सब शेल। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसकी मैग्नेटिक स्पिन मैग्नेटिक के बारे में बताता है। ठीक है, और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो बताता है कि वो स्पिन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्नेलाइट इज एन ओर ऑफ। कार्नेलाइट जो है वो किसकी ओर है? ठीक है, एल्यूमिनियम, लेड, टिन, मैग्नीशियम। तो जो कार्नेलाइट है वो मैग्नीशियम की ओर है। ठीक है, कार्नेलाइट जो है वो मैग्नीशियम की ओर है। तो ये जो ओर्स हैं इनसे जो है वो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है पेपर में, किसी एक ओर से ज़रूर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं उसमें हमने जो मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला चैप्टर किया है उसके लास्ट में जो है वो इम्पॉर्टेंट ओर्स जो है वो हर जो है वो एलिमेंट की हैं। तो कार्नेलाइट इज एन ओर ऑफ मैग्नीशियम। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप नहीं है? तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो बिल्कुल अलग है, याट्रियम। याट्रियम जो है वो आइसोटोप नहीं है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम जिसको हम 1H1 लिखते हैं, 1H2 ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम 1H3। क्योंकि आइसोटोप्स होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, जैसे सब में 111 है। ठीक है, और एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है, जिसमें एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट आर आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स वो होते हैं किसी एलिमेंट के जिनमें जो है वो सेम एटॉमिक नंबर होता है पर डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है, तो वो याट्रियम नहीं है। ठीक है, और एक और बात मैं बता दूं कि जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं उनमें जो रेडियो एक्टिव होता है आइसोटोप, ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो ट्रीटियम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोजन से कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन होता है, तो वो होता है ट्रीटियम। आगे है, फ्रूट्स आर स्वीट ड्यू टू। ठीक है, फ्रूट्स जो होते हैं वो स्वीट होते हैं टेस्ट में, तो वो कौन सी शुगर उनमें होती है जिसकी वजह से फ्रूट जो है वो स्वीट होते हैं? राइबोज, लेक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। ठीक है, तो लेक्टोज शुगर जो होती है वो मिल्क में होती है, और फ्रूट्स में जो है वो फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी है, फ्रक्टोज शुगर की वजह से जो हमारे फ्रूट्स हैं वो स्वीट होते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक और क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है कि फ्रूट्स की जो स्मेल आती है, जैसे अलग अलग फ्रूट्स हैं, एप्पल है, बनाना है, गवावा है, ठीक है, पियर है, ठीक है, तो अलग अलग फ्रूट्स की जो है वो अलग अलग स्मेल होती है। तो फ्रूट्स में जो स्मेल होती है दैट आर ड्यू टू एस्टर्स। याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, जो फ्रूट्स की स्मेल होती है वो एस्टर्स के कारण होती है, और फ्रूट्स आर स्वीट, स्वीट होते हैं क्योंकि उनमें एक शुगर प्रेजेंट होती है, तो उसका नाम होता है फ्रक्टोज। और सबसे स्वीटेस्ट शुगर भी जो है वो फ्रक्टोज ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड क्या होता है? देखिए, कार्बोलिक एसिड जो है
इसका फॉर्मूला होता है 6,5H5OH, जिसमें जो है वो बेंजीन में जो है वो एक जो है वो फिनोल ग्रुप लगा होता है। तो कार्बोलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5OH, जिसमें बेंजीन रिंग में जो है वो एक फिनोल ग्रुप लगा होता है। और एक और चीज़ इसके बारे में बता दूं कि इसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ता है इस एसिड को, लेकिन कई बार जो है वो अगर हम अच्छे से इसके साथ काम नहीं करते हैं तो ये जला भी सकता है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सेसिव फटीग इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ विच फ्लूइड इन द मसल्स, ठीक है। कई बार हम बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, ठीक है, तो हमारे जो घुटने हैं उसमें जो है वो क्लम्प्स बन जाते हैं और हमें दर्द होना शुरू हो जाती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं होता है वहाँ पे हमारी एनर्जी का। तो जो वहाँ पे फ्लूइड और जो एक्यूमुलेट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड्स। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ जाता है कि कई बार हम ज़्यादा दौड़ते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फास्ट रनिंग करते हैं, तो हमारी जो घुटने हैं, नीज़ हैं उनमें जो है वो क्लम्प हो जाता है, ठीक है, क्लम्प फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज़ ड्यू टू लैक्टिक एसिड, ठीक है, और उसको हम फटीग कहते हैं, तो वो भी लैक्टिक एसिड की वजह से ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अ 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज नोन एज, ठीक है। तो 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? एथाइलिन, एसिटाइलिन, पायरिन एंड फॉर्मेलिन, ठीक है। तो 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मेलिन, ठीक है। 40% सोल्यूशन जब हम फॉर्मेल्डिहाइड का बनाएंगे तो उसका नाम होता है साइंटिफिकली फॉर्मेलिन। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉग रिप्रेजेंट्स विच अमंग द फॉलोइंग कोलाइडल सोल्यूशन, कि फॉग जो है वो कौन सा कोलाइडल सोल्यूशन करती है, ठीक है। तो कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है, वो होते हैं जिसमें एक डिस्पर्स्ड फेज होती है और एक डिस्पर्स्ड मीडियम होता है। तो जो फॉग बनती है मैक्सिमम सर्दियों के दिनों में बनती है, तो आपको पता है कि जो एयर है वो डेंस हो जाती है, ठीक है, और हमें हमारी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, चारों तरफ हमें धुंध धुंध दिखती है। तो वो एक कोलाइडल सोल्यूशन है जिसमें लिक्विड जो है वो डिस्पर्स्ड होते हैं गैस में, ठीक है। जो हमारी गैस है वैसे वो ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन उसमें लिक्विड डिस्पर्स्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से विजिबिलिटी नहीं रहती। जैसे जैसे धूप आती है, सनलाइट पड़ती है, लिक्विड इवेपोरेट हो जाते हैं और वो डेंस से कम 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 होते हुए बिल्कुल विजिबल हो जाती है। तो फॉग जो है वो रिप्रेजेंट करती है कोलाइडल सोल्यूशन लिक्विड इन गैस। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। कौन से फर्टिलाइजर में जो है वो नाइट्रोजन की हाईएस्ट परसेंटेज होगी? तो जो हमारा यूरिया है, फर्टिलाइजर यूरिया, ठीक है, उसमें जो है ऑप्शन नंबर डी, उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की, यूरिया, ठीक है, किसमें? यूरिया में। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या बनाया गया था लैब में? तो दैट इज ऑल्सो यूरिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस जो है, बायोगैस का मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है? तो बायोगैस कैसे बनती है आपको पता है, जो एनिमल्स होते हैं उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उनको इकट्ठा किया जाता है, उनसे जो है वो बायोगैस बनती है। तो बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, हाइड्रोजन। तो बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है मीथेन। और मीथेन के बारे में आपको बता दूं, ये इसको मार्श गैस भी बोलते हैं। मार्श गैस जो मीथेन होती है उसको मार्श गैस बोलते हैं, क्योंकि ये मार्शी एरिया में ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हमारा एनिमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो भी जो है वो बंद कर दिया जाता है, ठीक है, गड्ढा खोद के। तो उस गड्ढा खोद के, ठीक है, तो उसमें जो है वो बायोगैस बनाई जाती है। तो ये मार्श एरिया में, डैम्पनेस जहाँ होती, दलदली वाले एरिया में जो है वो मीथेन गैस होती है, ठीक है। जो हमारे ये धान के पौधे होते हैं, पैडी क्रॉप्स जहाँ पे लगती हैं वहाँ पे भी जो है वो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जो सीएनजी व्हीकल हैं उनमें भी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस भरी होती है, ठीक है, वो भी मीथेन ही भरी होती है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर इज एन ऑक्सीक्लोराइड ऑफ, ऑक्स नहीं है ये, ऑक्सी है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता करने के लिए कि किसका है वो, मैग्नीशियम का है कि मैग्नीज का है, कैल्शियम का है, जिंक का है, आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए और वो होता है CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ये किसका ऑक्सीक्लोराइड है?
किसका? ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है। तो ये कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है, क्योंकि ये इसी से फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है कैल्शियम। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो ऑक्सीक्लोराइड है कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। कि जो साइनाइड प्रोसेस है वो किसके एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड एंड सिल्वर। देखिए जो साइनाइड प्रोसेस है वो गोल्ड सिल्वर, जहाँ पे जो है किसी और में गोल्ड और सिल्वर कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, और हमें उनको जो है वो एक्सट्रैक्ट करना हो तो वहाँ पे साइनाइड प्रोसेस जो है वो यूज़ की जाती है। ये आपकी NCERT 9th-10th की बुक्स में है कि साइनाइड प्रोसेस को जो है वो किसके एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होती है? तो वो होती है गोल्ड एंड सिल्वर की एक्सट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमानेंट हार्डनेस इन वाटर ड्यू टू कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट इज रिमूव्ड बाय। ठीक है, कि सबसे पहला तो आपको यहीं से एक क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट्स की वजह से होती है। और ये किसके द्वारा रिमूव की जाती है? ठीक है, तो ये की जाती है जियोलाइट मेथड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, जियोलाइट मेथड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। क्योंकि जियोलाइट मेथड में जो है वो सोडियम यूज़ किया जाता है, ठीक है, सोडियम के फॉर्म जो है वो यूज़ की जाती है, क्योंकि हमारे जो वाटर होता है, सोप होता है, वो क्या होता है? वो होता है सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। तो यहाँ पे जियोलाइट मेथड में भी सोडियम यूज़ किया जाता है, वो मैग्नीशियम और कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है सोडियम से। तो जियोलाइट में सोडियम यूज़ करते हैं, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हार्डनेस करते हैं वाटर को, वो रिमूव हो जाते हैं और वहाँ पे सोडियम ऐड हो जाता है और उसकी वजह से हार्डनेस चली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी। ये बहुत बार टेट के एग्जाम में पूछा गया है और NCERT से लिया गया क्वेश्चन है कि वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस यूज होती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड नियोन। तो वनस्पति घी बनाने के लिए जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो यूज़ की जाती है। कौन सी गैस यूज़ की जाती है? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ठीक है, आगे है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट। कौन सा फॉलोइंग पेयर जो है वो करेक्ट है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लैक्टिक एसिड लेमन। ठीक है, गलत है। लैक्टिक एसिड जो है वो लेमन में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है क्योंकि वो खट्टे होते हैं, और लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है आपका मिल्क में। ठीक है, आगे है सिट्रिक एसिड, तो इसके लिए लिखा है मिल्क। नहीं, सिट्रिक एसिड जो है वो लेमन में प्रेजेंट होता है, खट्टी चीज़ों में, ऑरेंज में, वो मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। सैलिसाइलिक एसिड जो है ऑयल में, तो सैलिसाइलिक एसिड जो है वो ऑयल में प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी है टार्टरिक एसिड एंड ग्रेप्स। ठीक है, ये ऑप्शन सही है क्योंकि टार्टरिक एसिड जो है वो ग्रेप्स में होता है। इसके अलावा टैमारिंड जो आपकी इमली होती है, इमली, ठीक है, तो उसमें भी यूज़ होता है, उसमें होता है टार्टरिक एसिड। ये भी डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में भी होता है और टैमारिंड में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 18, द वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम CO2 एट STP इज। ठीक है, तो वो होती है 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, एट STP जो है वो 22.4 लीटर जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो ये हैं क्वेश्चन हमारे जो केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। ये आई होप ये वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगेगा और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि नवंबर में आपका एग्ज़ाम आ रहा है, आप पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन साथ साथ में अगर आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आप किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और आपको किस तरह से स्टडी करनी है, कहाँ कमी रह गई है, उसको पूरा करना है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री के और इम्पॉर्टेंट MCQs लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।